सोमवार को हमने क्षत्रिय युग संघ की स्थापना के संबंध में चर्चा की थी। कैसी परिस्थितियां थी, क्या समाज की स्थिति थी और उस स्थिति में सामाजिक भाव के किसी व्यक्ति में किस तरह की प्रेरणा आती है, किस तरह की पीड़ा उत्पन्न होती है। ऐसी पीड़ा का कारण ही क्षत्रिय संघ की स्थापना बना। ये पीड़ा अगर न हो तो कोई क्यों कर्मरत होगा, कोई क्यों काम में लगेगा। सबके अपने अपने निजी काम है और उसी में व्यस्त रहेंगे। लेकिन उस पीड़ा ने मजबूर किया कि जो कुछ मैं समाज में आज अभाव देख रहा हूँ, उस अभाव को दूर करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और उस अभाव को दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए, इतना हो जाए तो फिर वही काम किया जाएगा जिससे कि वो जो अभाव है वो दूर हो सकता हो। समाज में जब कभी भी कोई नया संगठन खड़ा होता है तो इसी भाव से खड़ा होता है, यही कारण बनता है। और अनेकों संगठन है समाज में, सबके मन में जो पीड़ा होती है उस पीड़ा का वो प्रकटीकरण है। तो संघ के संस्थापक ने संघ की स्थापना की, समाज में उनको जो कमी दिखाई दी उस कमी को दूर करने के लिए। समाज में अर्थात किसके लिए है संघ? समाज के लिए। कारण क्या है? समाज का अभाव। और करेंगे कहाँ काम और कौन लोग शामिल होंगे? वो समाज के ही लोग शामिल होंगे। तो समाज के कारण समाज के लोग और समाज के हित में काम करें। इसी प्रकार से बाकी संगठन भी अपनी अपनी विचार रखते हैं। तो प्रश्न उठता है, समाज क्या है? समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी समान धार्मिक मान्यताएं हों, समान सांस्कृतिक मान्यताएं हों, समान परंपराएं हों, एक जैसे रीति रिवाज हों और जिनके गुण और कर्म एक जैसे स्वभाव के अनुसार जैसे चलते हैं उस तरह के गुण कर्म स्वभाव एक हो। ऐसा जो समूह है और उनके गुण कर्म स्वभाव जैसे हैं उससे भिन्न अन्य लोग जो हैं उनसे भिन्न है। वो गुण कर्म स्वभाव तो भिन्न भिन्न प्रकार के संसार में पाए जाते हैं। तो एक समूह जो एक ही प्रकार की समानता रखते हो, धर्म, संस्कृति, परंपरा, गुण कर्म, इस प्रकार का एक ही प्रकार का जो स्वभाव हो, समानता हो, उसको कहते हैं समाज। हमारा समाज है क्षत्रिय समाज। अब जरा आज के परिप्रेक्ष्य में हम सोचें कि क्या हमारा समाज सही रूप में एक जैसी ही धार्मिक मान्यताएं रखता है? क्या हमारा समाज सही रूप में एक जैसी ही संस्कृति को अपनाए हुए है? क्या हमारे समाज में समान परंपराएं हैं? क्या एक जैसी गुण कर्म और हमारा सबका एक जैसा स्वभाव है? अगर इन कसौटियों पर अगर हम हमारे समाज को तोलते हैं तो कहना होगा कि 100% उस हिसाब से हमारा समाज इस पे सही नहीं उतरता। लेकिन ये भी सत्य है कि इन सभी तत्वों की न्यूनाधिक रूप में समानता पाई जाती है। समानता है और क्योंकि अन्य जो लोग हैं उनसे ये भिन्न है, इसलिए चाहे समानताएं क्षीण हो गई हो, चाहे हमारी धार्मिक मान्यताओं में कुछ गड़बड़ी आती रही हो, चाहे हमारी संस्कृति को अब वैसा हम समान रूप से अपना नहीं पा रहे हों,
हमारे गुण कर्मों में भी बहुत फर्क आ गया है, तो भी कुछ ऐसी समानताएं हैं, क्षीण हैं, और उसके कारण से हम इसको समाज का रूप दे सकते हैं। अगर वो 100% इन शर्तों पे सही उतरता तो कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर तो समाज बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन सही नहीं उतर रहा था, तब श्री क्षत्रिय संघ की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि श्री क्षत्रिय संघ जो समाज में आज इन तत्वों की असमानता है, उन सब को समानता में परिवर्तित करना चाहता है। संघ समाज का है, लेकिन समाज संघ का नहीं है। अर्थात संघ समाज के लिए काम कर रहा है, समाज के अंदर काम कर रहा है, लेकिन समाज संघ के लिए नहीं बना है, संघ समाज के लिए बना है। और इसलिए कभी किसी को इस तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि क्षत्रिय योग संघ समाज से भिन्न है, या समाज से ऊपर है, या अलग है। हालांकि आगे चलकर मान लीजिए संघ जो चाहता है वो कार्य पूरा हुआ, समाज का अधिकांश भाग या समाज का आधा भाग संघ के अनुसार धार्मिक मान्यताओं को मानता हुआ, अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ, एक समान संस्कृति को अपनाकर चलता है, तो क्या वो उस जो अब तक नहीं चल रहा है उससे अलग हो जाएगा? अलग नहीं होगा। समाज तो एक ही है। हमारे परिवार में 5 भाई हैं, और उसमें से 1 या 2 भाई परिवार के अनुसार नहीं चलते हैं, परिवार को डैमेज करना चाहते हैं, या कुछ बदमाशियां ऐसी कर रहे हैं जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे परिवार के नहीं है, हमारे परिवार के ही हैं। और वो जो ऐसे हैं उनको हमारे परिवार के अनुसार ढालना, ये हमारा काम बन जाता है। तो क्षत्रिय समाज के लिए है, और समाज जो कि थोड़ा बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है, जो अपनी मान्यताओं को खोता हुआ नजर आ रहा है, उस समाज में क्षत्रिय संघ वापस वो हलचल पैदा करना चाहता है, जिससे कि धार्मिक मान्यताएं हमारी समानता की ओर बढ़े। धार्मिक मान्यता अगर नहीं होगी तो कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा। धर्म के अनुसार ही हमको ये ज्ञान पैदा होता है कि मेरी क्या ड्यूटी है, मेरी क्या जिम्मेवारी है। मैं इस घर में जन्मा हूँ, मैं इस समाज में जन्मा हूँ, तो मेरे इस परिवार के प्रति क्या जिम्मेवारी है, इस समाज के प्रति क्या जिम्मेवारी है। जब तक धर्म हमारे सामने नहीं होगा, धर्म का ज्ञान हमको नहीं होगा, तो हम अधर्म की ओर चलेंगे तो भी हमको तो पता नहीं है, क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए धर्म का ज्ञान ह्रास होते ही कर्तव्य का ज्ञान भी ह्रास हो जाता है, और कर्तव्य के ज्ञान का ह्रास हो गया तो फिर मनुष्य की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो चरित्र है, वो जो हमारा समूह का चरित्र है उससे भिन्न होता जाएगा, क्योंकि फिर अनुशासन नहीं रहेगा। और जब अनुशासन नहीं रहेगा तो बिना अनुशासन के समाज में अलग अलग प्रकार के फिड़के पैदा हो जाएंगे। इसलिए धर्म की मान्यताएं समान होना बहुत आवश्यक है। और धर्म की मान्यताएं जब समान होती हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, और फिर उस कर्तव्य का ज्ञान होते ही उसको व्यवहार में उतारने का प्रयास किया जाता है। और उसको व्यवहार में उतारने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार के लोगों को हम इकट्ठा करके एक साथ लाते हैं, तो समाज में धीरे धीरे जो हमारी मान्यताएं, हमारी उज्जवल मान्यताएं, हमारे
संस्कृति वगैरह जो क्षीणता की ओर बढ़ रही थी उसमें रुकावट आएगी। रुकावट आकर हम वापस एक ऐसी स्थिर अवस्था में आ पाएंगे जहां हमारी समान मान्यताएं हों। तो धर्म के ज्ञान के बिना कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो सकता, और कर्तव्य का ज्ञान होगा तो हमको पता चलेगा कि हमको ये काम करना है, और ये काम करना है तो इस काम करने के लिए किस प्रकार की क्षमता चाहिए, ये काम करने के लिए किस प्रकार के गुण चाहिए, और ये काम करने के लिए हमारी कैसी तैयारी चाहिए। ये सब जब ज्ञान होता है तो हम उसी प्रकार का काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए हम लग जाते हैं। तो क्षत्रिय शब्द का हमने अर्थ समझा, क्षतात्रायति क्षत्रिय, जो सज्जनों की रक्षा करता है, जो दुर्जनों का नाश करता है, जो धर्म की स्थापना करता है, जो अधर्म का नाश करता है। तो ऐसा क्षत्रिय कब हो सकता है, उसमें क्या क्या गुण चाहिए, वो गुण। फिर धर्म और अधर्म की तरफ इधर उधर होने से ये हमारी प्रकृति से क्या संबंध है। पूरा संसार, पूरी सृष्टि तीन गुणों से आच्छादित है, सत्य, रज और तम। रज इच्छा और क्रिया, जिसकी बहुलता क्षत्रियों में मानी जाती है। सत्य ज्ञान और प्रकाश, तम अंधकार और अज्ञान। तो हम प्रकाश की ओर जाएं, जो हमारी इच्छा और क्रिया है वो सत्वोन्मुखी बने। ये सत्वोन्मुखी बनेगी तब हमारी इच्छा और क्रिया कहाँ काम करेगी, उस सत्य के लिए काम करेगी। अगर तम की तरफ झुक गए, तम की तरफ आकृष्ट हो गए, जो कि बहुत लुभावना है, ढलान की ओर जाना बहुत लुभावना होता है, आसान होता है, आराम से आदमी उधर आगे चल सकता है, उस प्रवाह में बह सकता है, पर ऊर्ध्व गति, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो सत्य की ओर बढ़ना, ये बढ़ने की इच्छा भी तब जागृत होगी जबकि हम हमारे कर्तव्य के ज्ञान को मालूम कर लें। तो क्षत्रियोक्षण कर्तव्य के ज्ञान को मालूम कराना चाहता है समाज के सभी लोगों को, और वो तब होगा जब हमारी धार्मिक मान्यताएं समान होगी। और जब धार्मिक मान्यताएं समान होती है, कर्तव्य का ज्ञान सबको हो जाता है और सब कर्तव्य पालन में लग जाते हैं, स्वधर्म पालन में लग जाते हैं। हमारे स्वभाव के अनुसार जो हमारा धर्म है, क्षत्रिय के स्वभाव के अनुसार जो हमारा धर्म है, उस धर्म के पालन में जब हम लग जाते हैं तो निश्चित रूप से जो संस्कृति हम बनाएंगे वो संस्कृति उज्जवल संस्कृति होगी। बलिदान, कर्तव्य के लिए बलिदान करने वाले अगर जिस समाज में पैदा होते हो, उसकी संस्कृति कितनी महान है। लेकिन ये होगा कब, जब बलिदान करने की हमारी स्वाभाविक इच्छा हो कि समाज के लिए, किसी के रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए, जिस किसी के लिए जो पीड़ित है उसके लिए अगर आवश्यकता हो तो बलिदान भी हम कर सके, वो इच्छा जागृत हो हमारे समाज में। समाज क्षत्रियोक्षण से बड़ा है, क्षत्रियोक्षण समाज के लिए है, इसलिए हम ऐसा नहीं सोचें कि हम समाज से बड़े हैं। लेकिन जो बड़ा है उसमें भी अगर अभाव है कुछ चीजों का जो कि उस समाज के लिए आवश्यक है, तो उस अभाव को दूर करने के लिए क्षत्रियोक्षण काम करता है। क्षत्रियोक्षण हमारे स्वभाव को सत्वोन्मुखी बनाने के लिए काम करता है, और इसीलिए कोई व्यक्तिगत रूप से जंगल में बैठकर कोई क्षत्रिय बनने के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, या अकेला व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर रहा है। इसके लिए जो प्रणाली अपनाई गई है वो है सामूहिक संस्कारमयी कर्म प्रणाली। समूह रूप में कार्य करने के कई लाभ भी हैं, और समूह रूप में कार्य करके अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ें, अधिक से अधिक लोगों को, समाज के लोगों को जो अभी तक उन मान्यताओं को भूले बैठे हैं, उनको वो मान्यताएं समझाएं, वो धर्म की बात समझाएं, स्वधर्म की बात समझाएं, और उनको लगातार सत्वोन्मुखी बनाने का प्रयास करें। ये क्षत्रियोक्षण काम करता है। तो क्षत्रियोक्षण समाज के लिए है,
दूसरी संस्थाएं हैं वो भी समाज के लिए हैं, समाज से ऊपर वो भी नहीं है। और वो जैसा उनका विचार है, जैसा उनका कर्म है, जैसा उनका स्वभाव है, उसके अनुसार समाज में जो अभाव देखते हैं उसकी पूर्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए किसी संस्था से कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि फला संस्था गलत है, फला नहीं है। गलत होंगे, व्यक्ति गलत हो सकते हैं, लेकिन संस्था का जो भाव है, संस्था का जो उद्देश्य है, वो गलत नहीं होता है। व्यक्ति गलत होंगे तो संस्था के उद्देश्य को अपनाने के लिए और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जो कर्म करेंगे वो हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन उद्देश्य उनका सही होगा, समाज के हित के लिए ही होगा। अब वो उनका विचार कैसा है वो अलग बात है। इसलिए कोई संस्था कैसी है इस पे हम विचार करें, इसके बजाय हमको विचार केवल ये करना चाहिए हम कैसे हैं, हमारी संस्था कैसी है। हमने जो निश्चय किया है कि समाज में जो ये बिखराव आया हुआ है इन मान्यताओं की कमी के कारण से, इसलिए आज हमारे समाज की पूछ नहीं है। इसलिए जिस समाज का इतिहास इतना उज्जवल था कि विदेशी जो यहाँ आते थे वो भी कहते थे कि ऐसा कोई सानी नहीं, इनके जैसा कोई सानी नहीं, उस समाज की आज ये क्या स्थिति हो गई कि हमारे में से कोई इक्के दुक्के कोई बदमाशी करते हैं, पूरे समाज में उंगली उठती है। वो इक्के दुक्के क्षत्रियुक्षण के काम करने से बंद नहीं हो जाएंगे, होंगे, लेकिन अगर क्षत्रियुक्षण ऐसा नमूना पेश कर सके, क्षत्रियुक्षण अपने कार्यों से ऐसा नमूना पेश कर सके जो कि लोगों के लिए सराहनीय बन जाए, हम ऐसा अनुशासन पेश कर सके। और होता है ऐसा, बहुत सी जगह बात चलती है तब लोग चला के कहते हैं अनुशासन के बराबर, अनुशासन संघ के बराबर नहीं है। इनके लोगों में जैसा अनुशासन है वहां दूसरा नहीं मिलता है। यहाँ तक कि बहुत बड़ी संस्थाएं ये कहती हैं कि हम बहुत पुरानी संस्था हैं, हम बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं और हम भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितने कष्ट सहिष्णु क्षत्रियुक्षण के लोग हैं उतने नहीं है। जितनी साधना की कठिनता में से गुजर कर संघ के लोग आते हैं उतने हम नहीं है, ऐसा वो भी मानते हैं। तो ऐसा मानने से समाज का है, क्योंकि क्षत्रियुक्षण, इसलिए समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है। समाज की तरफ अंगुली उठने की बजाय समाज के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है। क्षत्रियुक्षण और समाज एक दूसरे से अन्योन्याश्रित है। समाज अगर नहीं होगा तो क्षत्रियुक्षण लाएगा कहाँ से अपने साथ काम करने वाले। इसलिए समाज की जो एग्जिस्टेंस है, समाज का जो अस्तित्व है, उसी में रहकर क्षत्रियुक्षण को काम करना है। और क्षत्रियुक्षण अगर नहीं होगा तो आज जो इस अभाव को दूर करने के लिए कि हम अपने कर्तव्य के ज्ञान को भूल गए, उस ज्ञान को हम अपनाएं, अपने जीवन को वैसा बनाएं, अपने व्यवहार को वैसा बनाएं और एक सच्चा क्षत्रिय बनने का प्रयास करें, ये प्रयास नहीं हो पाएगा। इसलिए समाज को आवश्यकता है क्षत्रियुक्षण की, क्षत्रियुक्षण को आवश्यकता है समाज की। क्षत्रियुक्षण और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब समाज में कोई गड़बड़ होती है, चाहे वो क्षत्रियुक्षण के लोग न करते हों, लेकिन फिर भी उसकी जिम्मेवारी हमारी भी ये है कि हमारी गति इतनी धीमी है कि हम वो उस गड़बड़ को रोकने का उपाय नहीं कर सके, या हम अभी तक इतने प्रभावशाली नहीं बन सके कि कोई गड़बड़ करने वाला हो उसको हम रोक सके। तो धीरे धीरे होगा, क्योंकि जिस मार्ग पे हम बढ़ रहे हैं वो मार्ग साधना का मार्ग है, और साधना के मार्ग से उस उच्च स्थिति को प्राप्त करना, क्षत्रिय जैसा बनना, क्षत्रिय की जो परिभाषा है उसको अपने जीवन व्यवहार में उतरना बड़ा कठिन होता है। और खास तौर से आज के इस विपरीत प्रभाव में, सारा वातावरण हमारे विपरीत है, इस विपरीत प्रभाव में भी अगर ऐसा कर सके हम तो एक बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन उसकी गति धीमी होगी। और गति धीमी होती है तो काम थोड़ा सॉलिड होता है, गति तेज होती है तो गति में हम बह तो जाते हैं, लेकिन जिन संस्कारों को हमारे जीवन में हमको परखना है, उतारना है, उसको मतलब उसमें हमारे हर व्यवहार में वो झलकना चाहिए, ऐसा हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए चाहे गति धीमी हो लेकिन बहुत सही ढंग से समाज के लिए काम कर रहा है और समाज हमको अपना रहा है। समाज ने कितना सहयोग किया है हमारा, समाज है जो हमारे साथ बच्चों को भेजता है, हमारे साथ समाज है जो हमारे शिविर लगाता है, कितने लोगों कितना खर्चा करते हैं, समाज करता है। समाज क्षत्रियुक्षण ने जब कभी भी किसी भी प्रकार का आह्वान किया समाज ने पूरा साथ दिया है।
तो समाज ने कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी, सिर्फ इसलिए कि उनको ये लगता है कि हाँ ये एक काम ऐसा कर रहे हैं जो होना आवश्यक है, जिससे हमारे परिवारों में भी सुख शांति आएगी, जिससे हमारे समाज में भी सुख शांति आएगी, जिससे हमारे समाज की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिए समाज और क्षत्रियुक्षण एक दूसरे से अभिन्न है, भिन्न नहीं हो सकते। और ऐसा समाज हम बना सके, ऐसा क्षत्रियुक्षण का प्रयास है। ये प्रयास हमें जितनी तत्परता और जितनी लगन से काम करना चाहिए उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना कर पाते हैं और कितने अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ पाते हैं। जय श्री कृष्ण।